कब जानो हमारी साधना रंग ला रही? जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। जब आप आज्ञा उल्लंघन कर देंगे तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गया, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल, ये सब तरसें लागे, अर्थात वो चाहते कि मैं इसको अपने अधीन करूं, पर हिम्मत नहीं कि छू सके। किसको? जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया है। इंद्रिय दमन, ये पहचान है साधुता की, नहीं तो फिर नाटक है, पाखंड है, दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, मनमानी विकार भोगे जा रहे हैं, तो नौटंकी नाटक भले हो सकता है, वो गृहस्थ उपासक है ना, वो विरक्त उपासक है। इंद्रिय दमन तो अमन सब भाते, सब भात से मन अमना हो गया है तो परम शांति परम चैन है। क्षमाशील संतोष सुराई शांति सहज सुख सरसें लागे। उपासक के अंदर क्षमा बढ़ने लगा, चाहे जितना कोई अनिष्ट करे, कभी द्वेष हो ही नहीं सकता, कभी उसको साप दे ही नहीं सकता, कभी उसका मंगल नहीं कर सकता, जिसके ऊपर राधा नाम की कृपा हो गई है। क्षमा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। संतोष, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं होगा, जैसे प्रभु रख रहे, बड़ी कृपा है। शांति, कोई भी द्वंद्व से अशांत नहीं कह सकता। सहज सुख सरसें लागे, सहज सुख आत्म सुख है, आत्म सुख का रसास्वादन होने लगा। दास बना, ये कैसे हुआ? नाम जपी, पहले दास शब्द है, आश्रय। बहुत जोर की बात हमारे हृदय में बार बार उठती कि ये लोग समझ जाएं कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, आश्रय से, दृढ़ आश्रय। दास बना पहले, जप नाम दूसरा। बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे, आज हो ही राम को पहले, फिर नाम जप दूसरा, फिर तज कुसुमाज तीसरा। यहां से शुरू किया जाता है सब उपदेश। पहले विकार त्यागो, फिर नाम जप करो, फिर भगवान की शरण में हो। ऐसा नहीं होता, पहले भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। उपजा मुक्ति, मुक्त पद, बहुत सुंदर महात्माओं के वचन है। पहले भगवत दासत्व आश्रय, खूब नाम जप, तो बोले मोक्ष पद भी हृदय में ही प्रकाशित हो गई। ये मोक्ष पदवी क्या है? इसकी पहचान क्या है कि आप मुक्त हो गए हो? शत्रु मित्र समजान मान मान अपमान सम दुख सुख लाभ नहान या जो कृपा हरिवन, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चाहे शत्रु हो उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, या मित्र हो, दोनों में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये जिसके हृदय में आ गया वो मुक्त हो चुका है। गीता जी में भगवान ने कहा, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। ऐसा अमूढ़ अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष मुक्त पद में विराजमान कौन है? बोले जो मान रहित हो चुका है। मान बिल्कुल उसके हृदय में प्रियता पैदा नहीं कर पा रहा, और अपमान बिल्कुल दुख नहीं पैदा कर पा रहा। अमोहा,
ना अपने शरीर से मोह है, ना किसी के शरीर से मोह है। ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। जित संग दोषा, चाहे जितने भोगों के बीच में उसका मन भोगने के लिए चलेगा ही नहीं, वो जीवन मुक्त पुरुष है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है। द्वंद्व में मुक्ता, हर द्वंद्व से वो मुक्त हो चुका है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, चिंता शोक भय मृत्यु, सब से सुख दुख संगय, सुख और दुख में समान भाव, ऐसा महापुरुष परम ज्ञानी महात्मा वो जीवन मुक्त है। वो यहां कह रहे, दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र से। ऐसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं कि वो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी साध होता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है, वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जी उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है, तो देखा, जे दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे, तो आंखें कहत हवाला। आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है। जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है, पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं। दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। यही दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिली तो पता चल जाता है कि किस कोटि की स्थिति है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की आंखें होती सिद्धों की। एक होती जो ज्ञान सिद्ध होता है, करुणा और मैत्री, ये दो आंखों में नहीं होंगी। करुणा और मैत्री नहीं हो, क्योंकि वो निर्मम निरहंकार अद्वितीय स्थिति को प्राप्त महापुरुष बिल्कुल शुष्क शुष्क काष्ठवत हृदय, ना दया ना करुणा ना मैत्री ना द्वैत। जब अपने सिवा है नहीं कोई, तो आप उनकी दृष्टि में देखोगे तो ना हिलन ना डुलन, और नेत्र के आसपास की सारी पुतली साफ एकदम श्वेत, वो ब्रह्माकार वृत्ति के नेत्र होते हैं। रुद्रवत एकदम दृष्टि उनकी, और बिना चंचलता रहे, बार बार ऐसे नहीं, खुले हो, एकदम अलक्ष श्वेत पुत्री, सिंहवत दृष्टि। और दूसरे होते प्रेमियों के, नशा ललाई, जैसे भांग छाने हो या कोई नशा करे हो तो लाल आंख नहीं हो जाते, ऐसे लाल आंख होती है प्रेमियों की, क्योंकि प्रायः वो रुदन करते हैं, तो आंखें सूजी हुई या आंखों के नीचे लालिमा। थकित पूतरी, वो एक विचित्र दशा, बड़े ही सरस, बड़े ही व्याकुल, बड़े ही थकित नेत्र। पलक न लागत हाला, अपलक दृष्टि उनकी भी रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी होती है, प्रेमी की दृष्टि होती है, पर दोनों में अंतर होता है। एक एकदम काष्ठवत शुष्क, मतलब वो शब्द अशुद्ध होगा, उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जैसे खुली हुई मुर्दे की आंख, कोई हलन डुलन चलन कुछ नहीं। कई बार उड़िया बाबा को बाहरी लोगों ने समझा कि पधार गए हैं, ऐसी दृष्टि बस कुछ नहीं। और प्रेमी जनों की दृष्टि, नशा ललाई, थकित पूतरी, पलक न लागत हाला। नेत्र ऐसे कि देखो तो आसक्त हो जाओ, बड़े सरस, बड़े प्रेमी, बड़े थकित, और हल्की सी लालिमा नेत्रों में छाई हुई है,
सुरंग नेत्र है और घूर्णित नेत्र है। प्रेमी जनों के घूर्णित नेत्र, जैसे नशा ललाई का तात्पर्य यही है। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको लगेगा कोई नशा खाए है क्या है, तो उनके नेत्र, क्योंकि प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रसाशों में उनके नेत्र झूमते हैं। अलसाने से रहित हमेशा हरिजस सुनि दृग नीरा। थोड़ी सी प्रभु की बात सुने के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और अलसाने से रहते हैं, न सोना न जागना। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को याही माही पगी। ये अखियां रूप के रंग रंगी, न सोई न जगी। प्रियाजू के रूप रस में हर समय अलसाई हुई, एक जैसे कोई नशा किए हो ऐसे उस नशे में। ढरक चलत कबही भरियावत पुलकावली शरीरा। गद गद गर चित शांति थका मन तनहु थका दर्शाई। ज्ञान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई। ऐसे प्रेमी जनों के नेत्र जहां जगत का प्रवेश ही नहीं है, हृदय कंठ गदगद हो जाता है, चित्त शांत है, मन अचंचल है, तन एकदम थकित शिथिल भाव में डूबे हुए। बोले ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखें करत हवाला। ऐसों के नेत्र बताते हैं कि मुकाम में पहुंचे हुए ये जन है। श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं जो पहुंचे हुए महापुरुष है वो शरीर को अपने वश में किए होते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक है जो हमारी निंदा का कारण बनती है। हम संतों की या भक्तों की जो निंदा का कारण बनता है वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है। इसको जब तक मैं माना जाएगा ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध पुरुष के लिए कैसा होता है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यत चित्तात्मा, जिसने अपने शरीर को अधीन कर लिया। ये प्रार्थना है सब साधकों से, कोई ऐसी चेष्टा मत करना जिससे भेष को गाली मिले। हमारा गति हो या दुर्गति हो तो ठाकुर जी जाने। कभी ऐसी जगह न खड़े होना, कभी ऐसी चेष्टा मत करना, कभी ऐसा संग मत करना। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे से एक बहुत बड़ी धारा जुड़ी हुई है। तुम्हारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, आचार्य, इष्ट, पूरा। एक आपकी गलती पूरे को गालियां दिलवा सकती, पूरे विश्व के संतों के प्रति अश्रद्धा हो सकती। इसलिए सावधान। जिंदगी में हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने। हमसे ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुजनों को गाली मिले। उन्होंने कोई हमारे साथ धोखा दगा नहीं किया, मंत्र दिया, उपासना दिया, वेश दिया, तो आचार्य और गुरु और इष्ट इनको गाली न पड़े, हर समय सोचना चाहिए। ये शरीर को जब तक जीतोगे नहीं तब तक गलती हो ही जाएगी, चाहे कसम खा लो, चाहे जो कुछ कर लो। इस दुष्ट शरीर को जीतना चाहिए। बात ध्यान से समझे ना, ये बहुत दुष्ट है। जीवन हो जा रहा खवाए 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 खवाए, अब घाया नहीं आज तक। जीवन हो गया दिखा दिखा करके दुनिया को, आंखें नहीं भरी, कान नहीं भरे। ये वही दुष्टता अपनी चाल, ये देखना, ये सुनना, ये भोगना। यह चित्तात्मा, सांसारिक आशाएं और इच्छाएं जब तक है शरीर को वश में नहीं कर सकते।
साधु के वैराग्य मार्ग में या भगवत भक्त होकर के चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप बनाने की जरूरत। स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। साधुता का रोल 2 घंटा कोई कर सकता है, लेकिन जीवन भर साधु बन के रहना वो बहुत कठिन बात है। इसलिए ये